हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। सो दोस्तों, आज का मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूं और हम जा रहे हैं अपने गांव, होम टाउन उत्तराखंड। मैं और आहान जा रहे हैं यहाँ से। मम्मी छोटे भाई के साथ पहली उत्तराखंड चली गई है, तो वो भी हमें वहीं मिलेगी गाँव में। और मेरे साथ जा रही हैं मेरी सासू जी, जिनको हम उनके गांव छोड़ेंगे। अभी उनको पिकअप करना है सेक्टर 78 से। तो गाइस बने रहना मेरे साथ, आपको भी ले चलता हूं अपने खूबसूरत उत्तराखंड देवभूमि गांव की ओर। बने रहना मेरे साथ। सो गाइस, बैग रख लिए गाड़ी के अंदर अच्छी तरीके से, थोड़ी सी जगह बना दी है ताकि सासू जी के बैग भी आ जाएं। और अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 5:10 हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और पिकअप करेंगे सासू जी को और फिर निकल जाएंगे देवभूमि की ओर। गाइस, हम पहुँच गए हैं अंतरिक्ष और वेट कर रहे हैं सासू जी का बाहर आने का। सो गाइस, सासू जी को पिकअप कर लिया और बाय बाय कर रहे हैं सबको। बाय आशीष। हमारे साथ वियान भी जा रहा है। तो गाइस, पहुंच गए हैं हम मोंटी मिलियंस और यहाँ से जाएंगे हम आगे की साइड को। हम आए हैं इस साइड से। अब चलेंगे, थोड़ा चाय पानी करते हैं, नाश्ता वगैरह। काफ़ी अच्छी जगह है इसके पास, मोंटी के पास। मेरे ख्याल से ये वेडिंग वगैरह भी करवाता होगा क्योंकि यहाँ लॉन बहुत बड़ा है। यहाँ पर पार्किंग भी यहाँ सही पार्किंग लग जाती है। चलो अब चलते हैं अंदर। फुल हो रखा, चलो बैठते हैं यहाँ पर। दोस्तों, ये इसका मेन्यू है और हमने परोठे ऑर्डर करे हैं, 2 पनीर के, 1 आलू का। और मम्मी जी तो नहीं खा रही, वो कह रही मैं तो खा के आई हूँ 2 रोटी, क्योंकि उन्होंने दवाई खानी थी। और चाय ऑर्डर करी है, बच्चे तो चाय नहीं पियेंगे। गाइस, आजकल सारे रेस्टोरेंट में इतनी भीड़ होती है, लगता है सारे के सारे उत्तराखंड जा रहे हैं। इतना बड़ा लॉन है इसके पास, तो आराम से शादी ब्याह हो सकते हैं। ये आया है अचार, ये आया है वाइट मक्खन और ये आई है चटनी। पनीर के पराठे आए हैं, ये शायद ये वाले होते हैं, तवे वाले नहीं है। और कुल्हड़ में चाय। सो दोस्तों, अब निकल रहे हैं हम यहाँ से ब्रेकफास्ट करके। टाइम हो गया है 8:20। यहाँ से 1.5 घंटे में पहुँचेंगे। अब हम करीब 1 से 1.5 घंटे में कोटद्वार पहुँचेंगे। तो निकलते हैं फिर यहाँ से। सो दोस्तों, हम पहुँच गए हैं गढ़गंगा। 8:30 बजे हम गढ़गंगा पहुंच गए। यहाँ से अब हमें लगेगा शायद 1 से 1.5 घंटा कोटद्वार पहुंचने में। और लेफ्ट साइड को एक नया पुल बन रहा है, जो हाईवे मीरापुर से सीधे बिजनौर होते हुए जो कोटद्वार जाएगा हाईवे, उसके लिए। अभी तो काम बहुत है उसमें पेंडिंग। नजीमाबाद पहुंच गए हम और लेफ्ट साइड को नजीमाबाद बस टर्मिनल है और राइट साइड को है रेलवे स्टेशन नजीमाबाद। ये दोनों ही आमने सामने हैं। ये बड़ा सेट है। यहाँ पे दूर पहाड़ दिखने लग गए। हमने नजीमाबाद पार कर लिया और यहाँ से करीब 20 किलोमीटर रह गया होगा कोटद्वार। तो पहाड़ दिखने लग गए हमें।
और ये रास्ता भी थोड़ा चौड़ा कर दिया है। पिछली बार आए थे तो इसमें काम चल रहा था, तो अब काम कंप्लीट हो गया तो थोड़ा रास्ता चौड़ा हो गया, रोड चौड़ी हो गई है। सामने पहाड़ नज़र आ रहे हैं। पहाड़ी इलाका ही कोटद्वार के बाद से स्टार्ट होता है। सो गाइस, कोटद्वार में एंट्री कर ली हमने और टाइम होने वाला है 9:50 हो रहे हैं। 5 बजे हम घर से निकल गए थे, 5:10 में शायद निकले थे, और 9:50 में हम पहुंच गए हैं कोटद्वार। और अभी कोटद्वार में तो धूप अच्छी निकली हुई है, बारिश के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। तो देखते हैं। अभी पुलिस वाले खड़े हुए थे, जो रास्ता सीधे झंडा चौक जाता है वो बंद करा हुआ था, वहाँ से उन्होंने डाइवर्जन करा हुआ था, इस गली में हमें घुसेड़ दिया है। ये कह रहे हैं कि इस रास्ते से जाओगे तो आपका कोटद्वार पार हो जाएगा, आप कोटद्वार पार करके आगे निकल जाओगे। कोटद्वार इसलिए नहीं जाने दे रहे, कह रहे हैं वहाँ पे ट्रैफिक है, बहुत जाम लगा हुआ है, क्योंकि आज शनिवार है और लोगों की छुट्टियां पड़ी हुई हैं। काफ़ी लोग ट्रैवल करके पहुँचे होंगे, कोटद्वार से ऊपर पहाड़ों की तरफ जा रहे होंगे, जिसकी वजह से ट्रैफिक लगा होगा। तो इन्होंने अब ये बाहर वाले रास्ते, बाईपास वाला रास्ता है, ये अंदर कॉलोनी के अंदर से जाएगा ये और सीधे वहाँ निकल जाएगा, कोटद्वार का मेन मार्केट पार कर जाएगा। अगर हम सवेरे थोड़ा और जल्दी पहुँच जाते 8 बजे के करीब तो हम निकल जाते सीधे ही, पर अब हमें 10 बज गए, तो उन्होंने अब याले रास्ते से बोला जाने के लिए। तो ये रास्ता देखो अंदर से जा रहा है, कोटद्वार के लोगों के घर बने हुए हैं यहाँ पे काफ़ी सारे। सो गाइस, कोटद्वार हमने पार कर लिया और अब हम इस पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरा रहे हैं, क्योंकि हमें अब आगे पेट्रोल पंप सतपुली में मिलेगा, उसके बाद कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। फुल कर देना भैया पेट्रोल। और गाइस, यहाँ पे भी लास्ट सीएनजी पंप भी है, ये सारे सीएनजी की लाइन लगी हुई है। इसके बाद सीएनजी आपको ऊपर कहीं नहीं मिलेगा। तो हम हमेशा अगर दिल्ली से आते हैं तो यहाँ पे रिफ़िल करा लेते हैं, क्योंकि उसके बाद हमें कहीं पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। तो गाइस, गुमखाल पहुँच गए हैं और यहाँ पे अभी भी काम चल ही रहा है, तो गाड़ियाँ रुक रुक के जाती हैं, क्योंकि जब कुछ पत्थर इधर उधर गिर जाते हैं तो गाड़ियों को रोक देते हैं, फिर उसकी सफाई होती है, फिर गाड़ियाँ निकलती हैं। तो अभी हम रुके हुए थे तो अब गाड़ियाँ स्टार्ट हो गई निकलनी। वहाँ क्रेन लगी हुई है जो पत्थरों को हटा रही है। ये देखिए, यहाँ से ये उठा रही है पत्थरों को। गाइस, जगह जगह जो है ना ऐसा ट्रैफिक जैम मिल रहा है सतपुली तक जाने तक, गुमखाल से सतपुली जाने तक। ये हमारी गाड़ी, पीछे भी गाड़ियाँ लग गई है और यहाँ से आपको सतपुली दिखाता हूँ। ये गाइस पूरा सतपुली, वहाँ पे कुछ डैम सा बन रहा है सतपुली का, पूरा सतपुली। वो पॉन्ड बना रखे हैं उन्होंने मछली पालने के लिए वहाँ पर, और हमने यहाँ से उस पुल से पार करके पार्टी सैंड की साइड को चले जाना, नीचे की साइड आ गए। और फिर वापस आएंगे और फिर ऊपर की साइड को उधर को चले जाएंगे कोकड़ा की तरफ। सो गाइस, अब हम पहुंच गए हैं पार्टी सैंड, और पार्टी सैंड मार्केट से कुछ सामान लेना है और फिर हम निकलेंगे। आपको दिखाता हूँ कौन से रास्ते पे निकलेंगे, अभी दिखाता हूँ। पार्टी सैंड बाज़ार है, यहाँ से सामान वामान लेना है, और ये जो रास्ता जा रहा है ना ऊपर को, इस रास्ते से हमें ऊपर भौंसुली की तरफ चले जाना है। और ये पूरी मार्केट है, यहाँ पे सारा सामान मिल जाता है।
पार्टी सैंड बाजार। तो गाइस पहुंच गए हम बोंसोली गांव। ये गाड़ी की पार्किंग बनी हुई है यहाँ पर, 2-4 गाड़ियाँ आराम से 5-6 गाड़ियाँ आ सकती हैं यहाँ पर। ये छोटा सा थोड़ा सा पैच पड़ता है कच्ची सड़क का, बाकी पक्की सड़क है नीचे तक, पार्टी सैंड तक। और यहाँ से ये देखो नज़ारा खूबसूरत पहाड़ों का, वहाँ बादल भी आए हुए हैं और इस साइड को है गांव का रास्ता। तो मम्मी जी को छोड़ के फिर अपने गांव की तरफ को निकलेंगे। तो दोस्तों ये है मेरा ससुराल का घर। जो बाद में बनाया था ससुर जी ने मेरे। 2 कमरे हैं, वहाँ पे बाथरूम और नहाने का और टॉयलेट का, और यहाँ इस साइड किचन। और यहाँ से छोटा सा सगोड़ा भी है। इधर छोटा सा खेत है जिसमें क्यारी बना के रखते हैं, कुछ उगाते हैं। अब ये मुझे नहीं पता क्या उगा हुआ है। हाँ ठीक है। वो तो मूली सी लग रही है। गाइस हमारे गांव की साइड सिर्फ एक ये लौता एक रिसोर्ट पड़ता है, अरुणान्या, और ये है द मिस्टिकल हिमालय रिट्रीट www.arunanya.in। तो इसमें आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं, www.arunaya.in। इसमें आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं। ऐसा ये रिसोर्ट है। और हम अपनी गांव की साइड को इस साइड को जाते हैं, रीठा खाल संगला कोटी की साइड। और ये सतपुली से रास्ता आ रहा है, ये वाला रास्ता सतपुली से आ रहा है। तो आपको दिखाना था सिर्फ एक ही रिसोर्ट है अंदर, कभी गया नहीं मैं अंदर। गाइस ये है घुंटिया पुल बोलते हैं इसको। और ये पुल जो है ये मेरी मम्मी के गांव के आसपास बना हुआ है। तो मम्मी बताती जब ये पुल बना था, जब हम छोटे थे, तो इसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते थे कि भाई एक घुंटा पुल बन रहा है, लोहे का पुल बन रहा है नदी में। तो इसको देखने के लिए आते थे कई लोग। अब यहाँ से हम संगला कोटी पहुँच जाएंगे 2-3 किलोमीटर में। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं संगला कोटी मार्केट, और बीच में ही अंकल जी ने गाड़ी लगा रखी है, रास्ता पूरा बंद करा हुआ है। और गर्मी में ज़्यादातर लोग दुकानें बंद कर देते हैं और फिर शाम को खोलेंगे। पता नहीं 5 बजे खोलेंगे, अब कितने बजे खोलेंगे। खुल तो गई कुछ दुकानें, रावत टी स्टॉल खुल गया। ये कितना पुराना पीपल का पेड़ आज भी खड़ा हुआ है। यहाँ पे एक पानी की धार है, यहाँ पे आगे कहीं अभी भी चल रही है। बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ मैं। हाँ ये रही अभी भी आ रही है। पहले बहुत मोटी हुआ करती थी, अब ऐसी इतनी सी रह गई है। सो गाइस अभी हम पहुंचे हैं देवराड़ी देवी से थोड़ा सा आगे निकले थे। ये देवराड़ी देवी है, इससे थोड़ा सा आगे निकले थे, और तो हमें पीछे ये यूनिवर्सिटी, हिमालयन यूनिवर्सिटी नज़र आई। मैं आपको ज़रा इसका नज़ारा ये है वो हिमालयन यूनिवर्सिटी। और ये जो रास्ता, इस पे जाने वाला रास्ता वहाँ पीछे बीच में कहीं
वहाँ पे हमारे खेत हैं। वहाँ पर एक बार हम गए थे तो उस रास्ते में हमारे खेत पड़े थे और फिर आगे जाके ये यूनिवर्सिटी पड़ी थी। उस सड़क को पोखड़ा गांव है, उसके पीछे की सड़क को है हमारा गांव। पोखड़ा गांव वो है कि वो है अभी पता नहीं चल रहा। शायद वो सिलों गांव है, वो शायद पोखड़ा गांव उधर है। हाँ वहाँ है पोखड़ा गांव, वो सिलों गांव है शायद। मौसम तो अभी मस्त हो रखा है, बादल छुपे, सूरज छुपा हुआ है बादलों के पीछे। रोज़ बारिश हो रही है पर अभी तक तो बारिश नहीं हुई। अब देखो कब होती है। फाइनली हम पहुंच गए हैं मेलगांव। तो मेरा भाई पहले पहुंच गया था, मम्मी और भाई की फैमिली यहाँ पहले पहुंच चुकी है। तो हम यहाँ रुकेंगे, फिर जाएंगे पोखड़ा की साइड को। तो अभी हम जा रहे हैं मेलगांव। और मौसम, सूरज थोड़ा सा छुप गया है बादलों के पीछे, तो मौसम थोड़ा अच्छा हो गया है। हवा जो चल रही है, थोड़ी सी ठंडी सी हवा चल रही है। और आपको सामने गांव दिख रहा होगा, वो पोखड़ा गांव है। गाड़ी हमने यहाँ खड़ी कर दी है। किसी की स्कॉडा भी है यहाँ पर, यूपी से आई हुई है। और चलते हैं हम अब घर की तरफ। गाइस हम ना उनको धप्पा कर देंगे। नमस्ते। आहान रावत सिया झोमा तुम है, बस तुम्हारा और कुछ काम नहीं। हम नहीं सो रखे तो नहाए धोए दाढ़ी बनाई बस। दाढ़ी भी क्यों बनाई तूने? अरे सफेद हो रही है भाई दाढ़ी। तो ऐसी रख। दोनों के दोनों है। मैंने अब हम अपने गांव की तरफ को निकल रहे हैं। मम्मी को हमने यहाँ से पिक कर लिया है और छोटा भाई उसकी फैमिली अभी यहीं रहेंगे 1-2 दिन, उसके बाद आएंगे। तो हम अब यहाँ से निकल रहे हैं अपने गांव की तरफ। और रास्ते में पोखड़ा में रुकेंगे, थोड़ा देखेंगे वहाँ पे मैच वैच चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, क्योंकि क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है हमारे गांव का। तो जाके देखते हैं वहाँ पर। सो दोस्तों पहुँच गया हूँ मैं अपने पोखड़ा बस स्टैंड पे। ये पोखड़ा का बस स्टैंड है, यहीं से बस पकड़ते हैं लोग। और ये ऊपर को रास्ता जा रहा है, ये आगे जाता है आपका मल्ली बीणा होते हुए, सिलत होते हुए चौबट्टा खाल। और ये नीचे वाला रास्ता जाता है हमारे गांव की तरफ। अभी मैं आपको फील्ड दिखाता हूँ जहाँ पे टूर्नामेंट हो रहा है। बस यहाँ से नीचे को ही है वो फील्ड, ये है वो फील्ड जहाँ पे टूर्नामेंट हो रहा है। ये देखो, बारिश की वजह से कुछ खलल ना हो। प्रैक्टिस चल रही है लोगों की। गेट तो बड़ा ज़बरदस्त बन गया अब यहाँ से एंट्री का, ग्राउंड में घुसने का गेट। और ये प्रैक्टिस चल रही है, लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऊपर से कूड़ा जलाया जा रहा है। तो गाइस ये है हमारी पोखड़ा की मार्केट, छोटी सी मार्केट। दुकानें यहाँ से पीछे की साइड को भी हैं और कुछ दुकानें यहाँ आगे की साइड को भी है। ये सारे ऑफिस गवर्नमेंट ऑफिस हैं। ये बैंक है, सहकारी बैंक। क्या हाल जी? बढ़िया, सब बढ़िया बढ़िया। और ये बड़ी फेमस दुकान है पवन की, इसी से सारा सामान जाता है। यार मैं मैच खेलने आया, यहाँ मैच ही खत्म हो गया यार। क्या यार तुम लोग भाई तुम्हारे लिए पहले से टीम सेट हो रखी है। कल का ठीक है। नमस्कार चाची, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? और सब ठीक? हम तो उस टाइम तो जितनी चलो ठीक है। दोस्तों ये जो आग लगा रखी है ना, ये आग इसलिए लगा रखी है
ये बारिश हो के ना ये झाड़ियाँ थोड़ी बड़ी हो गई थी, तो जब शॉट लगती है बॉल जाती है तो बॉल अटक जाती है उधर। तो आज इनको काट कूट के जला दिया गया है और कवर करा हुआ है पिच को, बारिश अगर आई तो बच जाएगी। और ये देखो कितनी बड़ी फील्ड है हमारे गांव की। इंटर कॉलेज है ये, इंटर कॉलेज की फील्ड है एक तरीके से देखा जाए। ये ऑर्गेनाइजरों के पोस्टर लगे हुए हैं। एक ऑर्गेनाइजर मिस्टर सुनील फ़ोन पे लगे हुए हैं। तो ये है पिच जिसके ऊपर मैट बिछा रखा है और इसको पूरा स्मूथ बना रखा है। एक ही साइड से बैटिंग होती है, बस इसी साइड से, यहाँ से। यहाँ से बैटिंग होती है और सामने का छक्का, वहाँ ऊपर छक्का है सारा। एक तार सी देख रहे हो, चमकीली सी तार लगी हुई है, वो सारा छक्का है वहाँ से वहाँ। और ये जारिंग, ये रेलिंग्स पार, पीछे की भी बाउंड्री बना रखी है वहाँ पे। तो गाइस हम ये मैच जीत गए बुरी तरीके से। हमने बनाए 120 रन और इन्होंने बनाए 90 रन। हाँ, तूने कितनी फील्डिंग मिस करी? 0 बट्टा सन्नाटा। और इसकी तो आज हालत खराब होगी, इतनी बड़ी फील्डिंग करी आज, भाग भाग के फील्डिंग कर रहा था। अब शाम हो गई है, अब थोड़ा ठंडा ठंडा सा लग रहा है, पसीना आ गया था शरीर में, तो अब ठंडा ठंडा सा लग रहा है। तो गाइस मैच खेल के, मैच जीत के अब हम वापस जा रहे हैं अपने गांव की तरफ। और यहाँ से ये रास्ता जाता है सीधे हमारे गांव की तरफ। पतला रास्ता है, इसलिए यहाँ थोड़ा आराम से जाना पड़ता है। और गाइस ये जो रास्ता ऊपर को जा रहा है ना, ये घर बना हुआ है जो बन रहा है, वो हमारे ताऊजी के लड़के ने बनाया है यहाँ पर। ये रहा, ये बन रहा है उनका घर। अभी काफ़ी काम है, लेंटर नहीं डला शायद अभी। हाँ, सफेदी नहीं हुई, लेंटर नहीं डला, काफ़ी काम है। तो दोस्तों यहाँ लगा दी हमने गाड़ी अपनी गांव की पार्किंग में, और इस साइड को जा रहे हैं। हमारा गांव का रास्ता है कि ऊपर से जाता है कि नीचे से जाता है। शाम हो गई है, सूरज ऑलमोस्ट डूब चुका है और घर की तरफ चलते हैं अब। दोस्तों ऐसे रास्ते होते हैं गांव में। और ये देखो शायद कूड़ा जलाया जा रहा है। ये छन होती है, छन मतलब गौशाला, तो वो गौशालाओं में कूड़ा जलाया जा रहा है। और अब हम जा रहे हैं, थक गए। जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है वहाँ से भी काफ़ी पैदल जाना पड़ता है हमें। नमस्कार। हाँ ठीक है, नमस्ते। हाँ देख रहा हूँ क्या काम हो रहा है। ये आग लगाई जा रही है कूड़े में। हाँ मिर्च थी, काख, ये बड़ा पत्ता। अच्छा वो भी, ये मिर्च लगा रखी यहाँ पे सारी। थक गए हम,
इतना तो खेल के नहीं थका आहान मैं, जितना यहाँ चल चल के थक गया। खेला भी आपने वैसे कितना ही। तेरे से तो ज़्यादा ही खेला। क्या छोड़ दिया आपने छक्के देखे थे मेरे? ना, चौके मारा आपने बस। अबे वो छक्के ही थे। चौके मार रहे हो। ये शायद सौर ऊर्जा की लाइट ख़राब हो रखी है, बैटरी नहीं है इसमें। और वो रहा घर। मम्मी पहले पहुंच गई थी, दादी और चाचा बैठे हुए बालकोनी में। हंस रही है दादी, कह रही होंगी थक गए भासू। यहाँ पे भी मिर्ची लगी हुई है। और गाइस पहुंच गए हम फाइनली। सवेरे 4 बजे के चले हुए अब पहुंच रहे हैं। बीच में काफ़ी स्टॉप ओवर था हमारा, इसलिए थोड़ा लेट पहुंच रहे हैं। तो ये है घर हमारा। हाय रे उफ, ये और हम पहुंच गए चाचा गांव। वेलकम। इतना तो हम वहां से नहीं थके जितना यहाँ से यहाँ तक आते थक गए। नमस्कार चाचा। दादी नमस्कार। खुश रहो, ठीक और है? ठीक हो आप? ठीक है, सो बाबा तबीयत ठीक है? दिन चला होना चाहिए तब चलो बढ़िया है। माँ तो कब पहुंची? तो मला केला केला छोड़ जाए सको तो मिलवा लमडुल तो ना सीधे जोता आवा धौलन। हाँ और बड़ी मुश्किल से वहाँ पे थी वो जसु लोड़े बैरी जना मालूम लोड़त है जे के जुड़ा जुड़ा बच्चे से वो ले जाए वही का वो खम अब चाचा ये बना दिया है? नमस्ते अभी वाली अच्छा, पछाड़ ये टीन वीन लगा दिया इसको। हाइट भी बढ़ गई इसकी। के बोलू के बोलू बन्या ससुर पछाड़ने वाला तुम्हारा। सो गाइस लाइट नहीं है और नेट भी बहुत स्लो चल रहा है, तो अब हम थोड़ा आराम कर रहे हैं। हान और मैं बिस्तर में लेट गए, थक गए सुबेरे से इधर उधर घूम घाम के, और क्रिकेट भी खेल लिया, तो अब थोड़ी थकान सी लग रही है। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं एंड, और सुबेरे फिर आपको ले चलूँगा ग्राउंड में दोबारा से। कल बहुत से मैचेस हैं टूर्नामेंट के, जो टूर्नामेंट यहाँ पे हो रहा है। तो कल लड़कियों का भी है पहले मैच, तो ले चलूँगा आपको। इस वीडियो को करते हैं यहीं एंड। ओके बाय बाय, गुड नाइट।